हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। तो आज का जो आपने टॉपिक है वो पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल को आपने देख लिया होगा। आज का जो है टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट। अब आप कहोगे सर कितने मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये आपका जो भाई है आपके लिए एक इतना अच्छा सा मतलब बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन निकाल कर लेकर आया है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 से 15 मिनट में मैं इसको पूरा डिस्कस कर दूंगा। 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस कॉन्सेप्ट पर। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि 2020 में, 2022 में और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और रिपीटेड क्वेश्चंस की जो लिस्ट है उसके अंदर ये आता है और बार बार ये क्वेश्चन आपसे, ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन आपके लिए आए, ये जरूरी नहीं है और हो भी सकता है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन में से सेम क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाए। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आपके पेपर में बार बार रिपीट होता है, तो इसके लिए मैं इस कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल करके लाया हूं और आपको इसको डिस्कस करने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने जो मैंने आपके लिए जितनी भी मतलब एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो सीरीज को क्वेश्चन की सीरीज कराई थी, आप सभी ने देख ली होगी। पेपर आपके काफी नजदीक है, तो प्लीज और प्लीज उन सीरीज को आप जरूर डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको डूबते के तिनके के सहारे के समान काम करेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है एज योर लक कि आपके ये क्वेश्चन जो तुम्हें मैंने आपकी सीरीज के अंदर कहा है तो आपके पेपर में देखने को मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको डिस्कस करता हूं। शर्त ये रहेगी, क्या रहेगी शर्त? कंडीशन ये है कि आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। जिसको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देगा। और जिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो वो वीडियो को कंटिन्यू देखता हुआ चलेगा और अच्छे से समझता हुआ चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, UNIQUE यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि फॉर द वैल्यू ऑफ P these equation have unique solution। ये जो इक्वेशन दी हुई है यूनिक सॉल्यूशन रखती है, तो इसके लिए P की क्या वैल्यू होगी? 2022 में रिकेंट पेपर जो गया है आपका, उसमें ये पूछा गया है। पेपर खोल के देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करना कैसे है? अपने को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से 3 फंडामेंटल जो आपने पढ़े होंगे और डेफिनेटली सभी को लर्न होंगे। कौन कौन से? कि जब इक्वेशंस में इक्वेशन यानी पेयर ऑफ इक्वेशन दिया होगा आपको, तो अद्वितीय हल किस केस में अद्वितीय हल होता है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं? यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है तब कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं? नो सॉल्यूशन होता है तब कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं? और आपके मेनी सॉल्यूशन होते हैं तब कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हो? ये सभी कंडीशंस आई होप आप सभी को अच्छे से लर्न है, कोई भी दिक्कत इनमें नहीं है आपको, ऐसा मैं समझकर चलता हूं। देखिए युग्म का अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन, तो अपने को पता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी होती है? a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा होती है, तब यूनिक सॉल्यूशन अपने को मिलता है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले, तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं 4x प्लस के py प्लस के 8 बराबर 0। और जिस किसी का भी इस तरीके का मूड है कि वीडियो को पूरा नहीं देखने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो अभी भी वीडियो को पॉज करके बंद करके चला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब अगर सीरियस होकर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छे आने वाले बिल्कुल भी नहीं है। आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट है और आपको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है। मतलब वीडियो को एक सिंसियर तरीके से आप नहीं देख रहे हो, लेक्चर को सिंसियर तरीके से नहीं अटेंड कर रहे हो, तो फिर उसका फायदा क्या मिलने वाला है आपको? कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका A1 है, ये क्या है आपका A2 है, ये क्या है आपका B1 है, ये क्या है आपका B2 है, ये है C1 और ये है आपका C2। तो हमको कॉन्सेप्ट है A1/A2 यानी कि 4/2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 यानी कि P/2। ठीक है, तो क्या करना है? 2 से 2 को कैंसिल कर देना, P नॉट इज इक्वल टू 4 निकल करके आ गया। तो फॉर द वैल्यू ऑफ P, किस वैल्यू के लिए? आपके P का मान, P के किस वैल्यू के लिए? तो P नॉट इज इक्वल टू 4 के लिए
these equations have unique solution, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कब, जब p की वैल्यू 4 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी ने ये सॉल्व कर लिया होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि जितने भी लोग आप पढ़ रहे हो अपने चैनल पर, जितने भी आप अपने ग्रुप पर पढ़ रहे हो, उनको सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन अगर कोई न्यू व्यूअर है, न्यू अपना स्टूडेंट है जो कि इस पर नहीं आता है, तो वो अच्छे से समझ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। पेपर में अगर आता है तो हिट एंड ट्रायल आप आसानी से देखते ही सॉल्व कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करता हूं मैं। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आपको इसमें पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना जैसे इसमें लिखा है k के किस मान के लिए, व्हाट द वैल्यू ऑफ k, k के किस मान के लिए 3x + y बराबर 1 है, 2k - 1x + k - 1y बराबर 2k + 1। अपने को ध्यान कहां देना है, क्वेश्चन के अंदर अपने को सिर्फ यहां पर ध्यान देना है, कोई हल नहीं। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं सर क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है k के किस मान के लिए, लेकिन सॉल्व कैसे करें, तो ध्यान देने वाली बात कहां पर है, यहां पर है, कोई हल नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब अपने को सोचना है, थोड़ा सा बैक जाना है, चैप्टर नंबर खोलना है, अब देखना है इतने को याद करना है। देखते ये कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 था। ठीक है, याद आ गया, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। कोई हल नहीं, क्या होता है, कौन सा केस होता है, पैरेलल लाइंस होती है, इतना भी याद आ गया। अगर कोई हल नहीं है, पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब अपने को पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने को पता है पैरेलल लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा, क्योंकि समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, अब पता तो चल गया। अब कॉन्सेप्ट क्या था वो भी याद आ गया, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अब अपने को पता होना चाहिए ये क्या है a1, ये क्या है a2, ये क्या है b1, इसके आगे एक मान लेंगे, ये क्या है b2, ये क्या है c1 और ये क्या है c2। तो a1 की जगह पर है 3, a2 की जगह पर है 2k - 1, b1 की जगह पर है 1, b2 की जगह पर है k - 1, c1 की जगह पर है 1 और c2 की जगह पर है 2k + 1। अब अपने को देखिए नॉट इक्वल टू वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को पूछ रहा है k की किस वैल्यू के लिए, तो ठीक है, तो अपने को इस वाले से मतलब है, इस वाले को एक साइड में लेकर के सॉल्व कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आपके 2 या 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन, 2 और 3 नंबर आपके डेफिनेटली पक्के हो गए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रिपीटेड है और डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ऐसा मैं मतलब 90% समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जरूर आएगा आपका 90%। 10% पे ऐसा हो सकता है कि ना भी पूछा जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट के चांसेस ज्यादा है पूछने जाने के, इसको इधर और इसको इधर, तो ठीक तरीके से रट लेना है, समझना सबसे पहले है। समझ में अगर नहीं आता तो उसको चार्ट लेना है, ढंग तरीके से रट लेना है। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ गई। तो k का किस मान के लिए, तो k के 2 बराबर, k की जगह पर अगर अपन 2 रखते हैं तो इस क्वेश्चन का डेफिनेटली कोई हल नहीं, निकल कर के ही आएगा। तो कैसे लगे ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेगा। और जब आपको पेपर के अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा तो डेफिनेटली आप मुझे जरूर याद करोगे कि यार सर ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा दिया था, एकदम डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिल गया है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक बहुत अच्छे से और एक बहुत रेयर कॉन्सेप्ट के साथ जो आपको पेपर में बार बार पूछा जाता है अगली वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो कोई भी अपना स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं नहीं जाएगा। वीडियो को लाइक तो डेफिनेटली करना है, उसको तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को खोद करके निकाल करके लेकर आ रहा हूं जो आपके प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बने रहिएगा अपने चैनल, आपके चैनल लोकेश रावल एकेडमी में।